हेलो, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं हमारे फंक्शन की शॉर्टकट के बारे में। कंप्यूटर तो हर कोई यूज करता होगा, कीबोर्ड भी हर कोई यूज करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपके कीबोर्ड में जो फंक्शन की है F1 से लेके F12 तक उनका क्या काम होता है। यूजुअली हम F5 यूज करते हैं रिफ्रेश के लिए, ऑल्ट प्लस F4 यूज करते हैं विंडो को क्लोज करने के लिए, लेकिन बाकी जो फंक्शन की है उनका भी तो कुछ वर्क होता होगा। तो चलिए इस वीडियो में, इस क्लास में वही जानने वाले हैं कि हमारी सभी फंक्शन की का क्या वर्क रहता है। स्टार्ट कर देते हैं हमारी F1 फंक्शन की तरफ से। तो F1 फंक्शन की कभी भी मैं प्रेस करता हूं, कोई भी प्रोग्राम मेरा ओपन होता है तो डायरेक्टली वो उसका हेल्प बार ओपन कर देती है। ओके, तो यह मतलब किसी भी प्रोग्राम का हेल्प बॉक्स मुझे ओपन करना है, किसी भी प्रोग्राम में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चाहे मुझे MS वर्ड या पावर पॉइंट में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सिंपली मैं F1 की अपने कीबोर्ड में से प्रेस कर दूंगा, डायरेक्टली मैं पहुंच जाऊंगा हमारे हेल्प बॉक्स के ऊपर या हेल्प स्क्रीन के ऊपर। तो कोई भी चीज मुझे पता नहीं होगी, वहां पे मुझे सब चीज देखने के लिए मिल जाएंगी। ओके, तो चलिए अब जंप करते हैं F2 की के ऊपर। किसी भी फाइल को मुझे रीनेम करना हो तो मैं कैसे करता हूँ? फाइल के ऊपर लेके जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, रीनेम सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद वहां पे मैं नया नाम टाइप करता हूँ। लेकिन किसी भी फाइल या फोल्डर को सिंपली आप रीनेम कर सकते हैं, उस फाइल को क्लिक करके F2 के ऊपर प्रेस कर दीजिए। अपने कीबोर्ड में से F2 बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो वहां पे उस फाइल को आप रीनेम कर सकते हैं, कोई भी नया नाम जो भी आपको पसंद हो उस फाइल को आप दे दीजिए। ओके, उसके बाद आ जाते हैं F3 बटन के ऊपर। F3 क्या काम करती है? तो F3 हमारे सर्च फीचर को एक्टिवेट कर देती है। किसी भी हम फाइल में हो, किसी भी ब्राउजर में, मैं जैसे ही F3 के ऊपर प्रेस करूंगा वहां पे मैं सर्च फीचर के ऊपर पहुंच जाऊंगा। डायरेक्टली मैं वहां पे उस एप्लीकेशन में या फिर उस विंडो में कुछ भी सर्च करना हो मैं डायरेक्टली सर्च कर सकता हूँ। ओके, F4 का तो आपको पता ही होगा कि F4 अकेले इतना अच्छा काम नहीं करती जितना अगर हमें Alt प्लस F4 दबाते हैं तो काम करती है। ओके, तो Alt प्लस F4 में जब भी दबाता हूं तो मेरी जो भी विंडो ओपन होती है, जो भी मेरी एप्लीकेशन ओपन होती है, उस टाइम पे वो क्लोज हो जाती है। और खाली विंडो पे मैं Alt प्लस F4 दबा देता हूं तो मेरा कंप्यूटर पूछ लेता है कि आप मुझे बंद करना चाहते हैं, आप मुझे शट डाउन करना चाहते हैं, तो वहां से मैं डायरेक्ट शट डाउन भी कर सकता हूँ। ओके, उसके बाद F5 तो आपको सभी को पता ही होगा, सिंपली F5 बटन दबा के हम रिफ्रेश करते हैं अपने कोई भी एप्लीकेशन को या फिर नॉर्मल हमारे डेस्कटॉप को। F5 बटन हमारा रिफ्रेश या फिर रिलोड के काम आता है। ओके, एंड एक और चीज F5 के लिए, अगर आप पावर पॉइंट यूज करते हैं, जैसे कि अभी ये मेरी प्रेजेंटेशन है पावर पॉइंट में है, तो जैसे ही मैं F5 बटन प्रेस करता हूं तो वहां पे साइड शो ओपन हो जाता है। ओके, तो स्लाइड शो ओपन करने के लिए भी F5 की आपके काम आ जाती हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट की जो आ जाती है F6। तो F6 की जैसे ही मैं प्रेस करता हूं तो मेरे कोई भी ब्राउजर होता है तो डायरेक्टली मैं पहुंच जाता हूं उसके एड्रेस बार में। तो मतलब अब डालो अपनी कोई भी वेबसाइट और पहुंच जाओ उसके पास। ओके, तो सिंपली कीबोर्ड में से F6 की मैंने प्रेस की, सीधा मैं पहुंच जाऊंगा अपने एड्रेस बार के ऊपर, जो भी मुझे वेबसाइट चाहिए सीधा टाइप करो एंड अपना काम शुरू। उसके बाद F7 की भी बहुत काम की है। कहीं ना कहीं टाइपिंग तो हम सब करते ही हैं, MS वर्ड में हो, पावर पॉइंट में हो या किसी भी सॉफ्टवेयर में हो, तो वहां पे टाइपिंग मैं करता हूँ। एंड यूजुअली क्या होता है कि टाइपिंग करते करते कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है या कोई ग्रामर एरर तो निकल ही जाता है, मेरे केस में तो होता ही है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, सिंपली F7 की मैं प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड में से, जल्दी से मेरा कंप्यूटर है वो चेक कर लेगा, कोई आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो बता देगा, कोई आपका ग्रामर मिस्टेक है तो वो बता देगा, वहां पे मैं उसे करेक्ट कर दूंगा, मेरी फाइल हो जाएगी एकदम फिट हमारे आगे भेजने के लिए। ओके, तो F7 की मदद करती है हमारे स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर चेक करने के लिए। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की जो आ जाती है F8। तो अगर मेरे पीसी में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो डेफिनेटली मुझे उसका बूट मेनू देखना ही पड़ता है कि अच्छी तरह से बूट हो पा रहा है या नहीं। तो उससे मैं कैसे ओपन कर सकता हूँ बूट मेनू को? तो F8 की प्रेस करके मैं ओपन कर सकता हूँ। लेकिन इतना भी आसान नहीं है बूट मेन्यू को ओपन करना। जब मेरा लैपटॉप टर्न ऑन होने वाला हो, जैसे ही मैंने अपने लैपटॉप की प्रेस की, तुरंत मेरे को F8 प्रेस करना पड़ेगा मेरी विंडो के बूटअप से पहले, ताकि मैं बूट मेन्यू में पहुंच पाऊं। ओके, अगर आप पीसी यूज करते हैं तो जैसे ही आपने पीसी पे अपनी फिंगर से ऑन बटन दबाई, उसके बाद सिंपली आपको तुरंत क्लिक कर देना F8 बटन पे विंडो के बूट होने से पहले, तो आप सिंपली पहुंच जाएंगे हमारे विंडोज बूट मेन्यू में। ठीक है, तो ये भी बहुत ही काम की आ जाती है।
उसके बाद आ जाती है F9 की दो तरीके से वर्क करती है, डॉक्यूमेंट्स को रिफ्रेश करने के लिए, एंड सेकंड आ जाता है सेंड एंड रिसीव ईमेल्स के लिए जो होता है आउटलुक में। ओके, तो यहाँ पे वर्ड में डॉक्यूमेंट्स को रिफ्रेश कर सकते हैं एंड वहीं पे आउटलुक में आप मेल सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं F9 फंक्शन 9 की मदद से। उसके बाद F10 की आप प्रेस करते हैं तो किसी भी विंडो की आप डायरेक्टली मेन्यू बार ओपन कर सकते हैं। ओके, उसी तरह से अगर आप शिफ्ट प्लस F10 की प्रेस करते हैं तो सेम वैसा ही फील आएगा जैसे आप अपने माउस से राइट क्लिक करते हैं। ठीक है, राइट क्लिक अगर मैं करता हूं अपने माउस से कहीं पे भी तो किस टाइप का मेन्यू खुलता है, आपके सामने डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, इसी टाइप का मेन्यू खुल जाएगा अगर आप शिफ्ट एंड F10 की एक साथ प्रेस करेंगे तो चलिए अब आ जाते हैं F11 की के ऊपर। तो F11 की बेसिकली किसी भी इंटरनेट ब्राउजर में फुल स्क्रीन हमको एक्टिवेट करना होता है तो F11 की ही हमारे काम आती है। ठीक है, कहीं ना कहीं अंदर से सेटिंग में से ढूंढने का कोई झंझट नहीं, फुल स्क्रीन करने के लिए कीबोर्ड में से F11 की दबाई हो गई हमारे इंटरनेट ब्राउजर की फुल स्क्रीन। ठीक है, तो इंटरनेट ब्राउजर की अगर फुल स्क्रीन आपको करनी है तो F11, अगर उस फुल स्क्रीन को बंद करना है तो भी सेम F11 की आपको प्रेस करनी पड़ेगी। अब सबसे लास्ट की आ जाती है F12। अगर मैं MS वर्ड में वर्क कर रहा हूँ, MS पावर पॉइंट में वर्क कर रहा हूँ या फिर कोई भी ऑफिस के कोई भी शूट में वर्क कर रहा हूँ, F12 में दबाऊंगा तो सिंपली मेरे पास सेव एज का ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। सिंपली मैं अपने डॉक्यूमेंट्स को वहां पे सेव कर सकता हूँ अपनी मनचाही जगह पे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ F1 से लेके F12 तक आपको पता चल चुका होगा। तो चलिए एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं इन सभी चीज को। F1 की हमारे काम आती है किसी भी एप्लीकेशन किसी भी प्रोग्राम के स्क्रीन हेल्प स्क्रीन तक पहुंचने के लिए। F2 की हमारे काम आती है किसी भी फाइल फोल्डर को रीनेम करने के लिए। F3 काम आती है सर्च फीचर को एक्टिव करने के लिए। F4 काम आती है Alt प्लस F4 किसी भी एक्टिव विंडो को क्लोज करने के लिए। F5 रिफ्रेश रिलोड के लिए। उसके बाद F6 हमारे काम आ जाती है हमारे एड्रेस बार तक पहुंचने के लिए इंटरनेट ब्राउजर में। F7 हमारे काम आ जाती है हमारे स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक चेक करने के लिए। F8 हमारे काम आ जाती है विंडोज में बूट मेन्यू ओपन करने के लिए। F9 हमारे काम आ जाती है डॉक्यूमेंट्स रिफ्रेश एंड मेल सेंड एंड रिसीव करने के लिए। F10 हमारे काम आ जाता है नॉर्मली किसी भी एप्लीकेशन का मेन्यू बार ओपन करने के लिए। एंड शिफ्ट प्लस F10 हमारे काम आ जाता है सेम उसी तरह से काम करता है जैसे आपके माउस का राइट क्लिक काम करता है। ओके, उसके बाद F11 हमारे किसी भी ब्राउजर को फुल स्क्रीन करने के लिए या फिर फुल स्क्रीन से बाहर निकालने के लिए F11 की काम आ जाती है। और सेव एक्स का जो बॉक्स ओपन होता है वो किस तरह से ओपन होता है, F12 की प्रेस कीजिए सेव एस वाला बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो का इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये संभाल के रखिए क्योंकि आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जल्दी से इसे शेयर कर दीजिए, उन्हें भी बता दीजिए कि F1 से लेके F12 तक की जो आपकी फंक्शन की है वो किस तरह से वर्क करती हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं, पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यही अच्छा टाइम है, सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में एक बेल आइकॉन भी आएगा, उसे अगर आप प्रेस कर देंगे ना तो वीडियो कोई भी मैं नई अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही आएगा।